जब से ये केस सोशल मीडिया पर आया है, इस सोशल मीडिया पर 4 बच्चों को लेकर जो लोग आवाज उठा रहे, इनमें 4 तरह के लोग हैं, मतलब 4 कैटेगरीज हैं लोगों की जो इस केस पे आवाज उठा रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं। तो वो जो कैटेगरीज है 4, उनके बारे में यहाँ पे मैं बात करूंगी। उसके बाद मैं भगोड़ी पे ही रिएक्शन दूंगी, जो कि मैं हमेशा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैं बात कर रही हूँ गुलाम हैदर केस को लेके। जिस तरह की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है और जिस तरह के लोग अभी हैदर भाई के बच्चों के पीछे पड़ चुके हैं, मतलब अब याद आ रहा है कि उनके बच्चों को गालियां दी जा रही है, ये भगोड़ी सबको पैसे देकर गालियां दिलवा रही है और बला 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 बहुत कुछ करवा रही है। लेकिन ये जो कैटेगरीज के लोग हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगी कि ये किस नंबर पे आते हैं और कौन सी कैटेगरीज में है, जो ये बात कर रहे हैं कि अब हम सीमा के बच्चों को, यानी कि हैदर भाई के जो 4 बच्चे हैं, उनको गालियां देंगे। चलिए, इस बात को तो अभी मैं रखूंगी साइड में। बात करूंगी कि हैदर भाई के केस में, यानी गुलाम हैदर के केस में जो 4 तरह के लोग हैं जो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, दिन रात अपनी बातें यहाँ के रखते हैं और आधी आधी रात तक जागकर पैनलों पर उल्टी सीधी बातें की जाती है और इन 4 बच्चों को ट्रोल किया जाता है। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ काफी कैटेगरीज इस केस में सामने आए हैं कि इसमें कौन कौन से कितने कितने कैटेगरीज के लोग हैं जो बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कौन लोग हैं जो अपने चैनल चमकाने के लिए बैठे हैं, वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान इंडिया करने के लिए बैठे हैं, वो कौन लोग हैं, वो कौन सी कैटेगरीज हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रही है। इस बारे में बात करूंगी। तो मैंने हिसाब लगाया, अपनी राय में रख रही हूँ। यहाँ पे 4 तरह के लोग यहाँ पे हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव है गुलाम हैदर के केस को ले। एक तरह कैटेगरीज तो वो है जो हैदर भाई की सपोर्ट में है, ठीक है, जो बच्चों के लिए इंसाफ चाहते हैं, जो बच्चों को सच में चाहते हैं कि वो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाए, पाकिस्तान वापस आ जाए और हैदर भाई को वो 4 बच्चे मिल जाए, जो कि इंसानियत का साथ दे रहे हैं, जो कि सच के साथ हैं। तो ये तो पहले नंबर पर आता है, ये वाला कैटेगरीज, ठीक है। सोशल मीडिया में बैठकर चीख चीख कर इंसाफ मांग रही है और दुहाई लगा रही है कि हैदर भाई को इंसाफ दिया जाए, हैदर भाई के साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन इंसाफ अभी तक मिला नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग जो सरगर्म है, जो अपनी बात रख रहे हैं या फिर अपने गेम यहाँ पर लाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस केस को लेके सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस केस से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इस तरह का ये केस है। बात यहाँ पे आती है इंडिया और पाकिस्तान की, बात यहाँ पर आ गई है हिंदू और मुस्लिम की, जो कि बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो इंसानियत का साथ दे रहे हैं। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें ये सारी चीजें करने की कोशिश करें। ये उन 4 कैटेगरीज में से ही एक कैटेगरीज है जो ये काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाए कि इस भगोड़ी को पाकिस्तान डिपोर्ट ना किया जाए, इस भगोड़ी को जेल ना हो और इस केस को खराब कर दिया जाए और सारा का सारा मलबा और इल्जाम मुसलमानों पर या फिर पाकिस्तानियों पर लगा दिया जाए। देखिए, एक कैटेगरीज तो मैंने आपको बता दी है कि वो जो सच में हैदर भाई के साथ है, जो सच में इस केस पे आवाज उठा रहे हैं, जो सच में चाहते हैं कि बच्चों को डिपोर्ट किया जाए, जो सच में चाहते हैं कि ये 4 बच्चे हैदर भाई को मिल जाए। एक कैटेगरीज तो हो गई, अभी बाकी 3 कैटेगरीज रहती है। दूसरी कैटेगरीज वो है जो यूट्यूब चैनल पर पैसे कमाने के लिए बैठी है, जो यूट्यूब चैनल पर अपने चेहरे चमकाने के लिए बैठी है, जो सिर्फ पैसे कमाना चाहती है। उन्हें हैदर भाई के केस से, हैदर भाई के बच्चों से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये है दूसरी कैटेगरीज। वो सिर्फ अपने चैनल को चमकाना चाहते हैं, अपने चैनल के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहे सच यहाँ पर ला के रखे, झूठ यहाँ पर ला के रखे, कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर बात कर ले, बट चैनल चल जाए, व्यूज आ जाए, व्यूज का खेल खेलते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरीज में आते हैं। इन्हें ना बच्चों से लेना देना होता है, ना ही इंसानियत से लेना देना होता है, उन्हें सिर्फ अपने चैनल से काम है, अपने चैनल से मतलब है, उन्हें अपने व्यूज से मतलब है। वो कुछ भी करके व्यूज हासिल करना चाहेंगे, तो वो दूसरी कैटेगरीज में। तीसरी कैटेगरी वो है जो हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान इंडिया करती है। उन्हें भी बच्चों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें भी हैदर भाई के केस से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भी किसी चीज की फिक्र नहीं कि भगोड़ी भारत में रहती है नहीं रहती है, उसे सजा मिलती है नहीं मिलती, उसे डिपोर्ट किया जाता है नहीं किया जाता, उन्हें इस बात से लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात में मजा आता है कि इंडिया पाकिस्तान करनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम करनी चाहिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी चाहिए, सबको आपस में लड़वा दिया जाए, बस वो इस मिशन में लगे रहते हैं दिन रात। तो ये तीसरी कैटेगरीज में लोग आते हैं और जो हो रहा है, मतलब तीसरी कैटेगरीज मैंने गिनवा दी है, तीसरी कैटेगरीज भी अपने ही मिशन में लगी हुई है, दिन रात हिंदू मुस्लिम करवाने के ऊपर बात करते हैं,
पाकिस्तान इंडिया पर बात करते हैं, जबकि ये केस ना ही पाकिस्तान इंडिया को लेकर है ना ही कि हिंदू मुस्लिम को लेकर है। वो अलग बात है कि भगोड़ी ने धर्म चेंज किया है तो उस बात को लेकर लोग यहाँ पर बात रखते हैं और बात करते हैं, जबकि ये बात ही नहीं है, ये मसला ही नहीं है, ये इशू ही नहीं है। इशू है 4 बच्चों का, जो कि वो पाकिस्तानी है और मुस्लिम है, और एक बाप जो दुहाई लगा रहा है कि इन 4 बच्चों को वापस उनके मुल्क भेज दिया जाए, और बाप है सगा, वो आवाज उठा रहा है, वो अपने 4 बच्चों की मांग कर रहा है। लेकिन इन सब बातों को लेकर ये जो तीसरी कैटेगरीज है फायदा उठा रही है। हिंदू मुस्लिम कर रही है, पाकिस्तान इंडिया कर रही है, तो ये तीसरी कैटेगरी में लोग आते हैं। अब बात करूंगी लास्ट चौथी कैटेगरी, जो कि ना ही हिंदू है ना ही के मुसलमान है, किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ना ही उन्हें केस से मतलब है, ना ही उन्हें हैदर भाई से मतलब है, ना ही उन्हें 4 बच्चों से मतलब है, ना ही वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ना ही वो भगोड़ी के लिए आवाज उठा रहे हैं, ना ही वो चाहते हैं कि भगोड़ी को सजा मिले। मतलब वो इस तरह के लोग हैं कि अपने ही लिए लड़ रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, हैदर ने ऐसा क्यों बोल दिया, पाकिस्तानी ने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसे गाली क्यों दे दी, बदले में गाली देना है, दिन रात बैठकर पैनल पे गालियां देनी है, दिन रात अपनी जुबान को गंदा करना है, दिन रात ये गाली का अल्फाज निकालते रहना है। बज़ाहिर तो वो मुसलमान लगते हैं, बट लगता नहीं है कि वाकई वो मुसलमान है। वो चाहे इंडिया के हो, वो चाहे पाकिस्तान के हो, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि वो मुसलमान है कहाँ के। दिन रात जुबान से कलमा अदा किया जाता है, गाली, और ये कहा जाता है कि सारा कुछ किया धरा भगोड़ी का है, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से हमें गालियां मिली, तो हम अब उसके बच्चों को गालियां देंगे, जिसके लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। जबकि यहाँ से पता है बच्चों को ना ही इंसाफ मिलने वाला है, ना ही केस में कुछ होने वाला है। जो भी फैसला होगा वो अदालत करेगी, इंडिया का कानून करेगा। लेकिन यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे बैठे जो लोग हैं, जो 4 कैटेगरीज में हैं, बैठे हुए हैं, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, सबको अपना अपना मिशन दे दिया गया है, लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। वो बच्चे, हैदर भाई, इंसानियत सब चली गई, जो कि नंबर 1 पे होना चाहिए था। ये जो नंबर 1 कैटेगरीज थी उसको पीछे कर दिया गया। जो 3 कैटेगरीज है वो आगे बढ़ चढ़ कर हैदर भाई पे उंगलियां उठाती है, 4 बच्चों पे उंगलियां उठाती है, 4 बच्चों को गाली देते हैं, पाकिस्तान को गाली देते हैं, इस्लाम के बारे में गलत बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये है 3 कैटेगरीज के काम। जो इंसानियत पे बात करें, जो 4 मासूम बच्चों पे यहाँ पे बैठकर बात कर रहे हैं, मतलब हम सब यहाँ बैठे हैं असल में किस लिए? उन 4 बच्चों के लिए बैठे हैं, केस पे आवाज उठाने के लिए बैठे हैं, उन 4 बच्चों को अपने मुल्क से सलामत पहुंचाने के लिए बैठे हैं ना, कि इन बच्चों को इंसाफ मिल जाए, हैदर को इंसाफ मिल जाए, ये मुस्लिम बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, वापस अपनी कंट्री में चले जाएं। हाँ, मानते हैं इन सब कारनामे के पीछे उस भगोड़ी का ही हाथ है। अगर वो इस तरह इनलीगल तरीके से घुस कर नहीं बैठी होती तो शायद आज सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें नहीं हो रही होती, एक दूसरे के बच्चों को गालियां नहीं दी जा रही होती, एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां नहीं दी जा रही होती, हिंदू मुस्लिम नहीं किया जा रहा होता। इसने वो कार्ड खेलने की कोशिश की है, इसने भगोड़ी ने तो बहुत बार ये कोशिश की है वाला कार्ड खेलने की, वो कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन जो तीसरी कैटेगरीज आती है, इस काम को सर अंजाम देने के लिए सर तो जोड़ कोशिश में लगे हुए हैं। उनका मिशन वही है जो भगोड़ी का है कि हिंदू मुस्लिम करवाओ, दंगे फसाद करवाओ, इंडिया पाकिस्तान करवाओ, क्योंकि उन्हें किसी चीज से लेना देना नहीं, ना ही 4 बच्चों से लेना देना, ना ही अपने धर्म से लेना देना है, ना ही पाकिस्तान से लेना है देना है, ना ही भारत से लेना देना है, ना ही किसी इंसानियत का साथ देना है। वो ये सब काम करने में लगे हुए, क्योंकि इस तरह की बेईमान, ईमान के कमजोर लोग भारत में भी है, पाकिस्तान में भी। मैं ये नहीं कहूंगी, किसी एक मुल्क का नाम नहीं लूंगी, ना किसी एक धर्म का नाम लूंगी, जैसे कि इस भगोड़ी का कोई धर्म नहीं है। भगोड़ी का भी जो कैटेगरीज है ना, वो चौथी कैटेगरीज में आती है ये, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये चौथी कैटेगरीज में भी नहीं आती है। ये भगोड़ी इतनी गिरी हुई औरत है, इतनी गंदी औरत है कि इसने अपने 4 बच्चों को इस्तेमाल कर, 4 बच्चों का अभी भी मुसलसल इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया पे अपने बच्चों को नहीं लेकर आती है, कहती है कि नहीं मेरे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। लेकिन वो जो एक बबीता है, इसकी चाची चमची, वो सही सोशल मीडिया पर लेकर आती है, गाने सिखा रही है, रील्सें बना रही है, ठुमके लगाना सिखाया जा रहा है, बाकायदा ट्रेनिंग दे रही है बबीता। तो तब वो बच्चे सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हैं भगोड़ी, तो अपने ब्लॉग्स में बच्चों को दिखाती तक नहीं है। पूरे घर में कैमरा घूमता है लेकिन वो बच्चे नजर नहीं आते, ना ही खिलाने पिलाने, नहलाने धुलाने, मतलब रोजमर्रा की रूटीन में वो बच्चे बिल्कुल भी नहीं होते इस भगोड़ी के पास।
लेकिन वो बबीता चाची जो है, उसके पास सारा दिन बच्चे होते हैं, और फिर से बच्चों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गई है और पैसे कमाने की सरतोड़ कोशिश में लगाई, क्योंकि उसके व्यूज जो है कम आ रहे थे। फिर से उसने पाकिस्तानी बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पैसे कमाने के लिए। इन बच्चों को कैश कर रहे हैं लोग। इन बच्चों का इस्तेमाल इतने गंदे तरीके से किया जा रहा है कि बात करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना ही हमारी ये सोच है, ना ही हमारी लैंग्वेज ऐसी है, ना ही हम इस मौजू पे बात करना चाहते हैं। दिल बहुत दुख रहा है कि 4 बच्चों के साथ लोग क्या कुछ करने पर तुले हुए। जैसे कि कल रात कंट्रोवर्सी हुई, मासूम बच्चों का क्या कसूर है? कसूर है उस भगोड़ी का, उसके साथ जो करना है करो। इन बच्चों का क्या कसूर है? या फिर गुलाम हैदर का क्या कसूर है जो इन बच्चों को गंदी गंदी गालियां दोगे? किसको तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो? घुमा फिरा कर तो फिर वही आते हैं ना कि एक पाकिस्तानी बाप को तुम लोग तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो। पाकिस्तानी है वो ना इसलिए, या फिर वो मुसलमान है इसलिए। आखिर क्या मकसद है ये सब चीजें करने का? ये केस किस तरफ जा रहा है और किस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है? लोग अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। जो बज़ाहिर हैदर भाई के केस में काम कर रहे थे, बड़े नारे लगा रहे थे कि इंसाफ होगा, हम इंसाफ दिलाएंगे, बच्चे हम पहुंचाएंगे, आज वही कहते हैं अब बच्चे लेकर दिखाओ। क्या सोशल मीडिया से इंसाफ मिलेगा, या फिर सोशल मीडिया पे इस तरह बच्चों को गालियां देने से आपके दिल में ठंडक पहुंच जाएगी? आप जीत जाओगे? अगर आपको लगता है कि आप जीत जाओगे तो आप जीत जाओ, क्यों इस तरह जीत से बेहतर हार है। तो हम हारना पसंद करेंगे, क्योंकि आप जैसे लोगों का ना ही कोई दीन है ना कोई ईमान है। सोच से भी घटिया सोच आप लोगों की है, मतलब घटिया से घटिया इंसान भी ऐसी सोच नहीं रखता है। जबान से जो लफ्ज अदा की जाती है इस बारे में सोचते भी नहीं कि ये कितना गुनाह कर, बंदे को गुनाह और सवाब का फर्क खत्म हो जाए मुसलमान होने के बावजूद, तो वो किस कैटेगरीज में आता है? वो किस ईमान का बंदा होगा या बंदी होगी? ऐसे लोगों का तो ना ही दीन होता है ना ही धर्म होता है मेरी नजर में। जैसे कि मैं बोलती हूँ किस भगोड़ी का ना कोई दीन है ना कोई धर्म है। इतनी भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं ना, वो चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हो या फिर वो इंडिया के मुसलमान हो, ये सब ऐसे ही लोगों की गई कारस्तानी है। कोई इसमें हिंदू शामिल नहीं है, मैं नहीं कहूंगी। यहाँ पे जो गलत है वो गलत है। जो हमारे सामने बात आ रही है, जो नक्शा खींचकर सामने रख दिया गया है, उस पर मैं बात कर रही। क्या कसूर है? कसूर है उस भगोड़ी का। उसके साथ आप लोग जो करना चाहे करो ना, बोले, कौन रोकता है? लेकिन मासूम बच्चों ने क्या किया है? उनका क्या कसूर है? उनका कोई कसूर नहीं है। उन्हें तो खुद पता नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें तो खुद पता नहीं कि वो किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें तो खुद पता नहीं है कि उसका असल बाप असल में है कौन। उन्हें तो, उन बच्चों को तो ये तक पता नहीं कि उसका मुल्क अपना है कौन सा, वो पाकिस्तान है या फिर भारत है। वो बच्चे जहनी तौर पर मफलूज हो रहे हैं, मफलूज किए जा रहे हैं। आप लोग सर उन बच्चों के पीछे पड़े हुए जिनको खुद समझ नहीं है, अकल नहीं है, मासूम है। वो बच्चे फरिश्ता होते हैं। शर्म करें कम से कम आप लोग। अल्लाह का खौफ खत्म हो चुका है आप लोगों में, डर खत्म हो चुका। आप लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। काफिर भी काफिर कहलाता है ना कि वो काफिर, आप लोग तो काफिर कहलाने के भी काबिल नहीं। मत मानिएगा, सच कड़वा होता है। उन कैटेगरीज में ये लोग आते हैं जो गंदी गंदी गालियां दिन रात देकर कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये करके उनको सुकून मिल रहा है। राह से भटके हुए लोग हैं ये, और इतनी बुरी तरह भटके हुए हैं ना, यकीन मानो। हम भगोड़ी को गलत कहते हैं ना, उससे भी गलत और गंदे लोग हैं ये। उसने जो किया वो तो खुलेआम सबके सामने है। मैंने एक कैटेगरीज और नहीं बताई जो कि भगोड़ी की सपोर्ट में है, भगोड़ी को की चाटुगिरी में। वो चौथी कैटेगरीज में आते हैं, यकीन माने, क्योंकि उनका भी कोई दीन धर्म ईमान नहीं है। वो भी चौथी ही कैटेगरीज में आते हैं जो सीमा भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं। और जो चौथी कैटेगरीज का मैंने नाम लिया ना, वो और ये एक ही कैटेगरीज में। इनका भी कोई दीन ईमान नहीं है, इनका भी कोई धर्म नहीं है। ये लोग तो अपनी खुदाओं की जगह बिठा देते हैं इस भगोड़ी को, क्योंकि बहुत अच्छा काम करके आई है। हिंदू मुस्लिम करती नहीं, सॉरी, तीसरी कैटेगरीज जो हिंदू मुस्लिम करती है। चौथी कैटेगरीज तो मैंने सबसे गिरा हुआ कैटेगरीज बताया, जो कि मैं भगोड़ी को उस कैटेगरीज में रखती थी, लेकिन फिर भी वो एक लेवल पीछे है। फिर भी वो एक लेवल पीछे। कैटेगरीज ऐसी है कि सबको पीछे छोड़ दिया, इस भगोड़ी को भी पीछे छोड़ दिया। ईमान से भटके हुए लोग हैं, ईमान के कच्चे लोग हैं। बहुत अफसोस की बात है। अफसोस हो रहा है कि केस में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर हो रहा है। अब ये रहना बाकी है, ये भी होगा और करेंगे लोग, हमें पता है। हमारे यहाँ बोल लेने से कुछ नहीं होगा,
वही होगा जो ये चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ भी बैठकर किया जा सकता है आसानी से, और यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। जितनी बैठ के गालियां दे दी जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब यहाँ तक बात आ गई कि इन बच्चों के पीछे लगा जा रहा है जो मासूम है, जिन्हें खुद नहीं पता है। कसूरवार उसकी माँ है, वो भगोड़ी है, उसको बोले उसको निकाल के बाहर फेंके, उसको सजा दे, उसके साथ जो करना है करे, लेकिन ये मासूम बच्चों के साथ बिल्कुल भी गलत है। बाप का कोई कसूर नहीं है, जिसको और मजीद आप लोग दर्द देने पर तुले में, तकलीफ देने पर तुले में, और ये सब जानबूझकर करें। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। समझने वाले समझदार हैं तो समझ जाएंगे। खैर मेरी बातें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं, मैं भगोड़ी पे रिएक्शन देने वाली थी लेकिन नहीं दे पाई। इंशाल्लाह दूसरी जो वीडियो मैं बनाऊंगी इस भगोड़ी की वीडियोस पे रिएक्शन जरूर दूंगी। बहुत अफसोस के साथ आज की मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ कि क्या हो रहा है। ये इंसानियत खत्म हो चुकी, इंसानियत मर चुकी है। ये सोशल मीडिया जो है ना एक कचरा है, गंद है, कीचड़ है। यहाँ पे जो आगे है ना वो धंसता ही चला जाएगा। अच्छे से अच्छा इंसान जो यहाँ पे आकर खराब हो जाता है, बदनाम हो जाता है। इस भगोड़ी ने जो किया बहुत गलत किया अपने बच्चों के साथ, पर इसे कभी भी एहसास नहीं होगा, तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। आई होप कि दुआ है अल्लाह से कि इसको अल्लाह पाक हिदायत दे दे, अभी भी होश में आ जाए और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।